तो वर्षा सुंदरी के प्रति जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है, ठीक है ना, वर्षा सुंदरी के प्रति, तो इसका पद्यांश 1 देख लीजिए। कक्षा 10 का बहुत ही मुख्य चैप्टर है, क्योंकि 2016 में पूछा था, 2013 में पूछा था और 2006 में भी पूछा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पद्यांश 1 इसका देखते हैं, वर्षा सुंदरी के प्रति का। कि रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नवगंगा की रजत धार में, धोआई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरासा तन है सद्य स्नात, भीगी अलकों के छोरों से, और चूती बूंदे कर विविध लाश, रूपसी तेरा घन केश पास। यही है ना, रूपसी तेरा घन केश पास। तो इसका शब्दार्थ देख लीजिए। तो रूपसी मतलब होता है सुंदरी, केशपास का अर्थ होता है बालों का समूह, रजत धार मतलब चांदी की धारा, कंपित का मतलब होता है कांपना, सद्य स्नात का मतलब तुरंत स्नान की हुई, अलको मतलब बाल, अल्लास मतलब आनंदमय नृत्य, आनंद होकर के जो नृत्य होता है उसी को क्या कहते हैं, लाश कहते हैं। क्या कहते हैं, लाश। तो लाश वो वाली मत समझना कि मैं मर जाऊंगा और लाश बन जाऊंगा, तो वो वाला लाश नहीं, उसमें बड़ा सा होता है, इसमें छोटा सा है जिसका नाम है लाश, ठीक है ना। बड़े स का उच्चारण होता है श, बड़े स का उच्चारण क्या होता है श, और स छोटे स का स, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसका अर्थ। तो कह रही हैं महादेवी वर्मा जी की रूपसी तेरा घन केश पास। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे घने केश रूपी जाल बादलों के, ठीक है ना, तेरे घने केश रूपी जाल, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, बादलों के समान श्यामल है, अर्थात अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल है। लहराता सुरभित केश पास, नवगंगा की रजत धार में, धोआई क्या इन्हें रात, जो सुगंध से भरकर लहरा रहे हैं वह सुंदरी से प्रश्न करती है, ठीक है ना। जो सुगंध से भर करके क्या हो रहे हैं, लहरा, लिखा है ना कि लहराता सुरभित केश पास, ठीक है ना। वह जो केशों का जाल है वो क्या है, सुगंधित होकर के लहरा रहा है। फिर क्या कर रही है कि नवगंगा की रजत धार में, धोआई क्या इन्हें रात। फिर वह सुंदरी से प्रश्न करती हैं कि क्या तुम इन केशों को आकाश गंगा, नव मतलब आकाश होता है, गंगा मतलब गंगा ना, नवगंगा की चांदनी, नवगंगा की चांदनी, आकाश गंगा की चांदनी के समान श्वेत धारा में इन्हें धो करके आई हो। फिर क्या करना है कि कंपित हैं तेरे सजल अंग, तेरे अंग भीगे हुए हैं, तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं, तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। फिर क्या करना है, सिहरासा तन है सद्य स्नात, भीगी अलकों के छोरों से, लिखा ना, सिहरासा तन है सद्य स्नात, ठीक है ना। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई स्त्री अभी अभी स्नान करके आई, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्त्री, लिखे है ना, सिहरासा तन है सद्यनास्त, भीगी अलकों के छोरों से, तुम्हारी जो ना, तुम्हारे जो बाल हैं, ठीक है ना, वो ऐसे मतलब कि तुम्हारा शरीर जो है वो सिहरता हुआ देख करके, रोमांचित भी है, ऐसा देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे कोई स्त्री अभी अभी नहा करके आई हो। भीगी अलकों के छोरों से, चूती बूंदे कर विविध लाश, रूपसी तेरा घन केश पास, तेरे भीगे हुए बालों की लटों से जल की बूंदें टपक रही हैं, तेरे भीगे हुए बालों की लटों से जल की बूंदें टपक रही हैं, जो नृत्य करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। हे सुंदरी, तेरा यह बादल रूपी बालों का समूह अत्यंत सुंदर लग रहा है। लिखा है ना, रूपसी तेरा चूती बूंदे कर विविध लाश, उसकी जो जल की बूंदें टपक रही हैं और वह नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है ना। तो हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा यह जो बादल रूपी बालों का समूह है वह अत्यंत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। इसमें जो रस की बात की गई है तो वह कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अलंकार देख लीजिए तो श्यामल श्यामल और कोमल कोमल में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार में रूपसी तेरा घन के इस पास में
बादल रूपी घने बालों के समूह का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, तो पूरे पद्यांश में वर्षा सुंदरी को का चित्रण जो है एक मानव के रूप में, प्रकृति के रूप में मानवीकरण किया गया है, इसलिए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार यह पद्यांश एक समाप्त हो गया।